हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 6वां अध्याय है आदमी का धर्म। बच्चों, यह एक संवाद पाठ है। संवाद क्या होता है बच्चों? संवाद का मतलब होता है कि आपस में बातचीत करना। बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे कि आदमी के धर्म कौन कौन से हैं। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं हमारा अध्याय। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। धनी का क्या अर्थ होता है बच्चों? अमीर, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। वो एक नगर में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान क्या होता है बच्चों? औलाद, यानी उसके कोई भी औलाद नहीं थी। एक दिन एक बालक घर के दरवाजे पर आया। बच्चों, एक दिन एक छोटा बालक उस आदमी के घर पर आया। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। जब छोटा बालक उस आदमी के घर पर आया तो वह आदमी क्या कर रहा था? वह आदमी अपने घर में बरामदे में बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहा था। अब देखिए बच्चों कि वो बच्चा क्यों आया था उस आदमी के पास। चलो देखते हैं। बालक बोलता है, मुझे 5 रुपए दे दो बाबा। जो बालक उस आदमी के घर पर आया था, उसने उस आदमी से क्या बोला कि मुझे 5 रुपए दे दो बाबा। अब देखिए वो आदमी क्या बोलता है। आदमी बोला, इतने रुपए? उसे आश्चर्य हुआ, इतने रुपए? फिर बालक बोलता है, हाँ बाबा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। बालक क्या बोलता है कि हाँ बाबा, मेरी माँ बीमार है और उनके लिए मुझे दवा खरीदनी है। आदमी ने बोला, तुम्हारी जाति क्या है? जो आदमी था वो पैसे देने से पहले उससे क्या पूछता है कि तुम्हारी जाति क्या है? बालक बोलता है, मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है बाबा? बाबा, मैं तो मांगने वाला हूँ, मेरी क्या जाति हो सकती है? आदमी बोलता है, और धर्म? आदमी ने क्या बोला कि और धर्म कौन सा है? अब बालक देखिए क्या बोलता है, उसका धर्म नहीं होता। इसका मतलब है कि मांगने वाले का भी कोई धर्म नहीं होता। तो बच्चों देखो, बच्चे ने क्या बोला कि मांगने वाले की कोई जाति नहीं होती है और कोई धर्म भी नहीं होता है। अब देखते हैं बच्चों आगे कि उस आदमी ने क्या बोला। आदमी बोलता है, तो अपना नाम ही बताओ। बच्चे, तुम अपना जाति धर्म तो बता नहीं रहे हो, तो अपना नाम ही बता दो। मैं जान पहचान बिना किसी को कुछ नहीं देता हूँ। वह आदमी बोलता है कि बिना जान पहचान के मैं किसी को भी कुछ भी नहीं देता हूँ। अब देखिए बच्चों, बालक क्या कहता है, मेरा नाम भारत सिंह है। बालक ने अपना नाम क्या बताया? भारत सिंह। आदमी बोलता है, इतना अच्छा नाम, क्षत्रिय जान पढ़ते हो। देखो बच्चों, इस नाम से वह क्या जान पढ़ रहा है? क्षत्रिय। बालक बोलता है, नहीं, मैं केवल भारत हूँ। बालक ने क्या बोला कि नहीं, मैं केवल भारत हूँ और सिंह मेरी पहचान है। बच्चों, कि उस बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया, लेकिन उसने अपना नाम यह क्यों बताया? उसने बताया था कि मैं तो केवल भारत हूँ और सिंह मेरी पहचान है। अब देखते हैं बच्चों कि उस बालक ने ऐसा क्यों कहा। आदमी ने बोला, सिंह तुम्हारी पहचान है? सो कैसे? उसे आश्चर्य हुआ कि सिंह भी किसी की पहचान होती है क्या? तो उसने पूछा, सिंह तुम्हारी पहचान है तो कैसे? बालक ने क्या बोला, मैं भारत का निवासी हूँ। कहाँ का निवासी हूँ? भारत का। बच्चों, जो हमारा देश है भारत, उसका वह निवासी है, इसलिए भारत हूँ।
मैं भारत का निवासी हूँ, इसलिए मैं कौन हूँ? भारत हूँ। बच्चों, वह बालक भारत में रहता था, इसलिए अपने आप को वो क्या बोलता था? भारत। सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। देखिए बच्चों, जो यह निशान है ये हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसलिए उसने अपने नाम के आगे क्या लगाया था? सिंह। और राष्ट्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? देश। तो उसने बताया कि मैं भारत में रहता हूँ, इसलिए मैं भारत हूँ, और सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है, इसलिए मैं आगे सिंह लगाता हूँ। अब देखिए बच्चों, इस बालक ने कितने अच्छे ज्ञान की बात बताई है। अब देखते हैं बच्चों कि बालक की बात सुनकर वह आदमी क्या कहता है। आदमी बोलता है, अच्छा अब समझा, तुमको भारत से प्रेम है। उसने क्या बोला कि अच्छा अब मैं समझा हूँ कि तुमको भारत देश से बहुत ज़्यादा प्रेम है, इसलिए तुम अपने आप को भारत बोल रहे हो। फिर मुझसे रुपए क्यों मांग रहे हो? इतना बड़ा देश पड़ा है, कहीं भी जाकर मांग लो। उस आदमी ने क्या बोला कि तुम्हें भारत देश से प्रेम है, लेकिन फिर तुम मुझसे ही रुपए क्यों मांग रहे हो? हमारा देश तो बहुत बड़ा है, तुम किसी और से भी जाकर रुपए मांग सकते हो। अब देखिए बच्चों, बालक क्या कहता है। बालक बोलता है, आप भी भारतीय हैं, कि आप भी हमारे देश भारत में रहते हो, इसलिए आप भी भारतीय हो। बच्चों, जो भी भारत देश के अंदर रहते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? भारतीय। तो उस बालक ने उस आदमी से क्या बोला कि आप भी भारतीय हो, मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे पिता के समान हैं, इसलिए आपसे रुपए मांगने का मैंने साहस किया। साहस का मतलब क्या होता है बच्चों? हिम्मत। बालक ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हो, इसलिए आपसे रुपए मांगने का मैंने साहस किया है, यानी हिम्मत की है। अब देखिए बच्चों, वह आदमी क्या कहता है? बड़े बातूनी हो। बातूनी का अर्थ क्या होता है बच्चों? ज़्यादा बोलने वाला। उस आदमी ने क्या बोला कि बहुत ज़्यादा बातूनी हो। मैं यूँ किसी को भीख नहीं देता हूँ, कि मैं ऐसे ही किसी को भीख नहीं देता हूँ। अब बालक क्या बोलता है? तो उधार ही दे दीजिए। उधार का मतलब क्या होता है बच्चों? उधार का मतलब होता है कि जब हम किसी से रुपए लेते हैं तो उसे हम सही समय पर वापस लौटा देते हैं, इसे कहते हैं उधार। तो उस बच्चे ने उस आदमी से क्या बोला कि आप उधार ही दे दीजिए, मैं बाद में आपको रुपए लौटा दूंगा। आदमी बोलता है, उधार भी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें उधार भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ। मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उधार भी नहीं दूंगा। अब देखिए बच्चों, बालक क्या बोलता है? आप मुझ पर विश्वास कीजिए। बालक ने उस आदमी से बोला कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, माँ स्वस्थ हो जाएगी तब मैं लौटा दूंगा। उस बालक ने कहा कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं आपसे पैसे उधार मांग रहा हूँ। जब मेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तब मैं आपको पैसे वापस लौटा दूंगा। अब देखते हैं बच्चों कि उस आदमी ने उस बालक को पैसे दिए या नहीं दिए। तो चलिए देखते हैं। आदमी बोलता है, तो अपने पिता को भेजो। उस आदमी ने बोला कि तुम्हारी माँ बीमार है, तो तुम क्यों पैसे मांग रहे हो? अपने पिता को भेजो, क्योंकि वो है घर के बड़े। तो बालक बोलता है, वे इस दुनिया में नहीं रहे। इसका मतलब है बच्चों कि उनका स्वर्गवास हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और उनकी माँ की देखभाल करने के लिए अब वो बालक ही अकेला है। अब आदमी बोलता है, तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? आदमी ने क्या बोला कि क्या तुम एक अनाथ बालक हो? और अनाथ का मतलब क्या होता है बच्चों?
जिसके माता पिता न हो। तो बच्चों बताओ, क्या वह बालक अनाथ था? नहीं, उसके तो पिता ही नहीं थे, उसकी माता तो थी, इसलिए वो अनाथ नहीं था। अनाथ जिसे बोलते हैं जिसके माता और पिता दोनों नहीं होते हैं। अब देखिए बालक ने क्या जवाब दिया। अनाथ मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे पालती है। कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी माँ मुझे पालती है, मेरी माँ मेरा ध्यान रखती है, मेरे साथ मेरी माँ है। बच्चों, वो आदमी था, वो उस बालक की बात सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने 5 रुपए निकाल कर उस बालक को दे दिए और क्या कहा, अच्छा ये लो 5 रुपए, ये लो तुम 5 रुपए, अब तुम इन्हें लौटाने मत आना, इन 5 रुपयों को तुम अब मुझे वापस मत देना। अब देखिए बच्चों, वह बालक क्या कहता है। बालक कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ के ठीक होते ही लौटा दूंगा। उस बालक ने क्या कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, जब मेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी तब मैं इन पैसों को आपको लौटा दूंगा। विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है, कि विश्वास की रक्षा ही मेरा धर्म है, कि आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे 5 रुपए दिए तो मैं इस विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म मानता हूँ। आदमी बोलता है, लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं। बच्चों, जब आदमी ने उससे धर्म पूछा था तब उस बालक ने क्या कहा था कि मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता, और अब वो बोल रहा है कि वह विश्वास की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। तो आदमी ने उससे पूछा कि तुमने तो कहा था कि मेरा कोई धर्म नहीं होता। अब देखिए बच्चों, बालक क्या कहता है, बाबा नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं है, जो धर्म हम नाम के पीछे लगाते हैं वो मेरा कोई भी धर्म नहीं है। मैं मनुष्य के गुणों को ही अपना धर्म मानता हूँ, मनुष्य के अंदर जो गुण होने चाहिए उन्हें ही मैं अपना धर्म मानता हूँ। जैसे कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करना क्या कहलाता है, कर्तव्य पालन, और ये क्या है, मनुष्य के गुण। प्रेम, सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करना। ईमानदारी, ईमानदारी के साथ जीना, यानी किसी की वस्तु नहीं चुराना, चोरी नहीं करना, ये सब क्या होता है, ईमानदारी। दया, छोटों के प्रति दया, जानवरों के प्रति दया और सभी लोगों के प्रति दया रखना। हमेशा सत्य बोलना और देश की सेवा करना, ये सब क्या है बच्चों, मनुष्य के गुण हैं, और ये गुण ही मेरे धर्म है। आदमी बोलता है, अरे बालक, छोटे मुंह बड़ी बात मत करो। बच्चे, तुम इतने छोटे से हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हो, यह धर्म नहीं है, ये सब धर्म की चीज़ें नहीं हैं। अब बालक बोलता है, मैं जिस पाठशाला में पढ़ता हूँ उसमें मेरे गुरुजी ने सबको यही सिखाया है, तभी से सबसे प्रेम करने को मैंने अपना धर्म मान लिया। अब देखिए बच्चों, वो बालक जिस पाठशाला में पढ़ता था वहाँ के गुरुजी ने ही उसे यह सिखाया था, और उसने क्या कहा था कि सभी से प्रेम करना ही मेरा धर्म है और सबकी सेवा करना मेरा धर्म है। उसने क्या बोला कि सभी से प्रेम करना धर्म है और सबकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। अब बच्चों, वो आदमी क्या कहता है, बालक, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है। अब देखिए बच्चों, सहज का क्या अर्थ होता है, आसानी से, कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय प्रेम से भर गया है। आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। अब देखिए बच्चों, उस आदमी ने उस बालक को अपने पुत्र के समान मान लिया है, क्योंकि उसकी बातें सुनकर वह बहुत प्रभावित हो गया। जाओ माँ का इलाज कराओ। उसने 5 रुपए दिए थे और कहा कि जाओ अब अपनी माँ का इलाज
करवा लो। मेरी सेवा की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला ले जाना। अगर मेरी सेवा की तुम्हें कहीं भी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बुला के लेके जाना। सचमुच, दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, कर्तव्य पालन, ये ही मनुष्य के सबसे बड़े धर्म हैं। देखिए बच्चों, मनुष्य के धर्म कौन कौन से हैं? दया करना, प्रेम करना, करुणा रखना, सत्य बोलना, सेवा करना और कर्तव्यों का पालन करना, ये ही मनुष्य के सबसे बड़े धर्म हैं। ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करे। बच्चों, उस आदमी ने उसे क्या आशीर्वाद दिया कि ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करे, और वह बालक फिर चला जाता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य पालन, प्रेम, दया, सत्य, सेवा आदि नैतिक गुणों को हमें अपनाना चाहिए। इन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने जो हमारा अध्याय था 6 उसे पूरा किया है। अगली कक्षा में बच्चों हम इस अध्याय से संबंधित हमारे अभ्यास कार्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।